कि ये वोटर लिस्ट का संशोधन नहीं है, संशोधन केवल नाम है। ये वोटर लिस्ट को नए सिरे से लिखने की एक्सरसाइज है। ये वोटर लिस्ट को नए सिरे से लिखने की एक्सरसाइज है कि तुम साबित करो, हमें नहीं पता तुम नागरिक हो या नहीं, तुम साबित करो, कागजात दे के साबित करो कि तुम इस देश के नागरिक हो। कि बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अबे तुम्हें लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है, अपनी हैंडराइटिंग के अंदर फॉर्म भर दो ना। बीएलओ को ऑर्डर दिया जा रहा है ऊपर से कि तुम अपनी हैंडराइटिंग में फॉर्म भर दो, तुम्हारे पास डिटेल्स है ना, लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है। अगर आप ऐसी मूर्खतापूर्ण ऑर्डर देने से पहले एक बार बिहार घूम आते तो ऐसी चीजें आप ना करते। कि ये वोटर लिस्ट का संशोधन नहीं है, संशोधन केवल नाम है। ये वोटर लिस्ट को नए सिरे से लिखने की एक्सरसाइज है, जो कि आज तक नहीं हुई है, अभूतपूर्व एक्सरसाइज। क्योंकि ये 2-3 शक लोगों के मन में अभी भी है। अरे देखिए ना, वोटर लिस्ट में दिक्कत तो है योगेन जी, ठीक कर लेने में क्या दिक्कत है? ऑफ कोर्स ठीक करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं है। ये बिल्कुल वो कहना है कि टांग में दर्द हो रहा है तो क्या गले का ऑपरेशन कर देना चाहिए, वो वाला मामला है। दवा में और बीमारी में कोई ताल्लुक तो होना चाहिए ना। पहली चीज, ये वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है, ये कोरे कागज पर नए सिरे से वोटर लिस्ट लिखने की प्रक्रिया है। नंबर 2, और इलेक्शन कमीशन खुद मानता है, डी नोवो। नंबर 2, भारत के इतिहास में पहली बार वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने की जिम्मेवारी वोटर पे डाली जा रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं। ये वोटर लिस्ट को नए सिरे से लिखने की एक्सरसाइज है। हम वोटर लिस्ट में डलवाना सरकार का काम था, और इसके चलते हमारे देश की 18 साल से ऊपर की जितनी आबादी है उसमें 96, 97, 98% लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ जाता था। अब पहली बार पूरा सिस्टम पलटा जा रहा है। अब ये अमेरिका वाला सिस्टम आ रहा है कि तुम अप्लाई करो, तुम अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ तो तुम्हारा नाम लिख लिया जाएगा। इस सिस्टम में दुनिया भर में ये होता है, अमेरिका में भी ये होता है। 2024 का चुनाव आप देख लीजिए, जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसका कोई 1/4 हिस्सा तो छूट ही जाता है। अमेरिका में केवल एडल्ट पॉपुलेशन के 74% लोग वोटर लिस्ट पे हैं, जबकि हमारे यहाँ 96% है 2024 का अगर मुकाबला। तो पहली बार ये सिस्टम बदला जा रहा है। नंबर 3, पहली बार देश के इतिहास में हर व्यक्ति से कहा जा रहा है कि तुम साबित करो, हमें नहीं पता तुम नागरिक हो या नहीं, तुम साबित करो, कागजात दे के साबित करो कि तुम इस देश के नागरिक हो। ऐसा कभी नहीं किया गया है। तो ये केवल बिहार की वोटर लिस्ट का संशोधन नहीं है, ये पूरे देश में नागरिकता और चुनाव में शामिल होने की प्रक्रिया को पलटने का काम है। ये उलटवासी है, ये वोटबंदी है। बिहार केवल उसकी पहली प्रयोगशाला है। चुनाव आयोग लिखकर कह चुका है कि ये पूरे देश में लागू होगी, इसकी इंस्ट्रक्शंस लागू हो चुकी हैं। तो ये देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। ये मैंने दोहराया। अब पिछले 2-4 हफ्ते में क्या हुआ है? पिछले 2-4 हफ्ते में आपको याद होगा, मैंने शुरू में ही कहा था कि देखना, ये वोटबंदी का खेल नोटबंदी की तरह खेला जाएगा। कैसे? कितने साम्य है दोनों में, आप देखिए। कहीं ना कहीं मानसिकता एक है। अब मानसिकता एक है तो क्या निर्णय एक ही व्यक्ति ने दोनों का लिया था? दोनों में देखिए क्या है। अभी फैसला हुआ, कुछ ही घंटों में लागू हुआ। नोटबंदी में यही हुआ था। वोटबंदी में 12 घंटे के नोटिस पे दिल्ली में फैसला होता है, अगले दिन सुबह से बिहार में लागू होना है। बिहार के अफसरों को भी पता नहीं है कि लागू होना है। नंबर 2, पहले दवाई तय होगी, बीमारी बाद में ढूंढी जाएगी। नोटबंदी में ये हुआ। पहले कहा था इससे जाली नोट खत्म हो जाएंगे, फिर कहा इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो जाएगी, फिर कहा टेररिस्ट पकड़े जाएंगे। बीमारी ढूंढी जा रही थी, दवाई पहले से तय। वोटबंदी में भी ये है कि ये होना जरूरी है। अब ये इसलिए क्योंकि डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगा, अच्छा बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे, नहीं इसमें तो डेड लोगों की पकड़ाहट हो रही है इत्यादि। और तीसरी, जो नोटबंदी में हुआ था, हर तीसरे दिन नियम बदले जाएंगे। एग्जैक्टली यही वोटबंदी में हो रहा है। मैंने पहले दिन कहा था कि या तो
इस गाड़ी प्लेटफॉर्म को छोड़ देगी और कोई 1/4 पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे रह जाए, या फिर हर तीसरे दिन नियम बदले जाएंगे। और अब आप देखिए पिछले 3 हफ्ते में कितने नियम बदले जा चुके हैं। पहले कहा गया था कि जिस व्यक्ति का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उसे अपने माँ या पिता, और अगर 2003 के 4 के बाद उसका बर्थ है तो माँ और पिता दोनों के जन्म का प्रमाण भी देना पड़ेगा, अपना तो देना ही होगा। वो नियम बदल दिया गया। अब कहा कि नहीं नहीं नहीं, अपने माँ बाप के लिए आप सिर्फ 2003 का सर्टिफिकेट दे दीजिए, आपको केवल अपना जन्म का देना होगा। फिर बाद में कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, 25 तारीख तक आपको प्रमाण पत्र देने की जरूरत ही नहीं, बस आप फोटो चिपका दीजिए, डिटेल्स डाल दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए। फिर कहा गया कि नहीं, फोटो भी देने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद कहा गया बस आप ये जो फॉर्म है ये भर दीजिए। फिर कहा गया कि फॉर्म लोगों के घर पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है, वीडियो अपने घर में बैठ के बीएलओ इन काम को कर लेगा। फिर कहा गया पटना वगैरह में कि वो इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है उस फॉर्म की भी जरूरत नहीं है। पटना वगैरह शहरों में एक अलग किस्म का फॉर्म चलाया गया। और अब जैसा कि आज आपने सुबह सुना होगा कि बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अबे तुम्हें लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है, अपनी हैंडराइटिंग के अंदर फॉर्म भर दो ना। बीएलओ को ऑर्डर दिया जा रहा है ऊपर से कि तुम अपनी हैंडराइटिंग में फॉर्म भर दो, तुम्हारे पास डिटेल्स है ना, लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है। मतलब रायता फैल चुका है, टोटल फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिसका केवल और केवल एक उद्देश्य है कि ये संख्या दिखा दी जाए कि भाई हमने कहा था कि हम बिहार के अंदर, क्योंकि अगर ईमानदारी से करते तो संख्या दिखती कोई 60%, 65%, पर अब संख्या आपको दिखाई जाएगी 95, 96, या हो सकता है 102% संख्या दिखाई। केवल और केवल आंकड़े बनाने का फर्जी खेल इस वक्त हो रहा है। सारी एक्सरसाइज जमीन के ऊपर बिखर चुकी है और यही अंदेशा है। योगेन जी, आपने ये जो तुलना की ये रोचक है वोट बंदी की नोटबंदी से, जिसमें आपने समानताएं गिनाई, खास तौर से जब वो नियम बदल रहे थे। और हमें याद है करीब 101 नियम बदले नोटबंदी में। और इसी तरीके से उतने तो नहीं, लेकिन नियम यहाँ पर भी बदल रहे हैं। जैसे कि जो श्रमिक हैं, प्रवासी मजदूर, वो किस तरीके से करेंगे, तो अब क्यूआर कोड भी आ गया, अब तमाम चीजें आ गई।